बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सरबराही में एक अहम इजलास हुआ है और जो मामला है इलेक्शन कमीशन का, कैसे इलेक्शन कमीशन वज़रा के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा है, और इमरान ख़ान ने और आज का जो इजलास है उसमें जो मुतालबा किया गया है इलेक्शन कमीशन से, और इलेक्शन कमीशन के बारे में तशवीश का इजहार किया गया और इमरान ख़ान ने फ़ैसला किया है, वो फ़ैसला मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और अब इलेक्शन कमीशन खुलकर सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन की जब हम बात करते हैं या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की हम बात करते हैं तो मामला सिर्फ ये है कि एक रियासती इदारा जब हुकूमत के सामने आ जाए और वो अपोजिशन के एजेंडे को प्रमोट करे तो फिर चीज़ें सारी खुलकर सामने आ जाती हैं, और यही काम किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। फिर जो शोएब अख्तर और नोमान नियाज़ का मामला था उस पर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और फवाद चौधरी ने सारा मामला ख़ुद अपने हाथ में ले लिया है। और आज दो बड़े क्रिकेटर्स ने भी, फॉरनर्स ने भी, जो उस वक्त मौजूद थे जब बदतमीज़ी की जा रही थी नोमान नियाज़ की तरफ से शोएब अख्तर के साथ, तो फिर वो भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भी सारे मामलात से आगाह किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं पेट्रोल बहरान के हवाले से। आप जानते हैं FIA ने कार्रवाइयाँ तेज़ की हुई हैं और 5 बड़े पेट्रोल माफिया के जो लोग थे उनको गिरफ़्तार किया गया है। दूसरी तरफ जो ऑयल कंपनीज़ हैं अब वो धड़ाधड़ जा रही हैं, जैसे शुगर माफिया हाई कोर्ट में जाकर दरख्वास्तें दायर करके FIA के ख़िलाफ़ ऑर्डर ले आती है तादीबी कार्रवाइयों से रुक जाने का, और इसी तरह से अब पेट्रोल बहरान में भी जो पहले पकड़े गए हैं वही पकड़े गए हैं, बस उसके बाद अब जो कंपनीज़ हैं वो धड़ाधड़ जा रही हैं अदालतों में और हमारी अदालतें उनको दे रही हैं रिलीफ़। ये मेसर्स अस्कर ऑयल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, उसने दरख्वास्त दायर की थी और उसमें यह कहा था कि FIA को रोका जाए कि FIA हमारे खिलाफ तादीबी कार्रवाइयाँ न करे और हमें रिलीफ़ दिया जाए। ये 2 रुकनी बेंच था ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का, जिसमें जस्टिस जवाद हसन साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था। इसमें सबसे बड़ी खुशाइंद बात यह है कि ऑनरेबल कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन का टाइम दिया है। उनको FIA को रोक ज़रूर दिया है कि इनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाइयाँ ना करें, लेकिन FIA को कहा है कि वो 3 नवंबर को अपना जवाब जमा करवाएं और दोबारा 3 नवंबर को इसके ऊपर समाअत होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर अदालत को लगता है कि कोई मामला डिस्कशन किया जा सकता है तो इस तरह 1-2 दिन से स्टे देने से मामला ख़राब नहीं होता, लेकिन अगर ये महीनों में चला जाए तो फिर FIA के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। फिर FIA कैसे कार्रवाई करे, जिसके खिलाफ कार्रवाई करता है वो अदालतों से जाके रिलीफ ले लेता है। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने पेट्रोल बहरान पर FIA को कार्रवाई का हुक्म दिया, जबकि 2 रुकनी बेंच ने ये मामला इस तरह से है कि ये जो 2 रुकनी बेंच था ये इंट्रा कोर्ट अपील थी। पहले जो 1 रुकनी बेंच था उसने इजाज़त दे दी थी और इजाज़त दी थी FIA को कि आप इस जो कंपनी है मेसर्स अस्कर ऑयल लिमिटेड, इनके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें, और इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की गई। उस इंट्रा कोर्ट अपील में रोका गया है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि आइन के आर्टिकल 15 के तहत कारोबार करना हर शहरी का हक है और ये मेरा फंडामेंटल राइट है। FIA के पास पेट्रोल बहरान मामले पर कार्रवाई का इख्तियार नहीं है, इस वजह से उनको रोका जाए। तो 2 रुकनी बेंच ने फिर FIA को कार्रवाई से रोकते हुए 3 नवंबर को जवाब तलब कर लिया है, और ये 1 रुकनी जो बेंच था उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ ये अपील है, इंट्रा कोर्ट अपील। दूसरी तरफ जो मामला है शोएब अख्तर और नोमान नियाज़ का, एक तो शोएब अख्तर ने दोबारा खुले अल्फाज में ये कह दिया है कि जब तक नोमान नियाज़ को ओहदे से हटाया नहीं जाता तब तक मैं किसी भी कार्रवाई का, किसी इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा। जहां नोमान नियाज़ के ख़िलाफ़ जब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती मैं सारे मामले में नहीं आऊँगा। आज जो फवाद चौधरी से MD हैं PTV के आमिर मंजूर, उसने मुलाकात की है। MD PTV शोएब अख्तर नोमान नियाज़ मामले पर इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी वफाकी वज़ीर के सामने पेश की है। इसके अलावा जो 2 फॉरनर क्रिकेटर्स हैं जिनकी आज इमरान ख़ान से भी मुलाकात हुई है और उनकी फवाद चौधरी से भी मुलाकात हुई है और उन्होंने सारे मामलात बताए हैं। फवाद चौधरी को साबिक़ आलमी क्रिकेटर्स ने मज़ीद कहा है कि दोस्ताना माहौल में ट्रांसमिशन हो रही थी, शो के दौरान ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि फॉरनर्स बैठकर ये बता रहे हैं कि कितना गलत हुआ है और शो के दरमियान ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो हमारी अपने जो नाम नेहाद बने हुए हैं, एंकर्स बने हुए हैं, आप उनका रवैया देखें। और नुमान नियाज़ को घर जाना था, नुमान नियाज़ घर चला गया है और नुमान नियाज़ को अब
परमानेंट हटाया जाएगा पीटीवी से। और ये पूरी कौम का मुतालबा है, पूरी कौम ये चाहती है। हाँ, अगर उसको किसी भी सूरत में रिलीफ दिया जाता है तो फिर पीटीवी का बाइकाट होगा। पीटीवी को वो करना होगा जो रियासत और आवाम चाहेगी। आवाम की मर्ज़ी के बगैर पीटीवी अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकता। वो दौर चला गया जब नवाज शरीफ अपनी मर्ज़ी के एमडी लगाया करता था, और वो दौर चला गया जब उन पर करोड़ों रुपए के जुर्माने होते थे। और आज तक वो परवेज़ रशीद जैसे लोग और जो कासमी जैसे लोग वो आज तक स्टे ऑर्डर पर चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर्स पर, और करोड़ों रुपए जो उनको जुर्माना था उन्होंने अदा नहीं किया। दूसरी तरफ जो मामला है और वो है आज का अहम इजलास। आज अहम इजलास हुआ, और ये इजलास किस मकसद के लिए था? ये इजलास था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है, और फिर जो 2 वज़रा को नोटिस भेजे गए थे उसके हवाले से भी खुलकर बात हुई है आज के इजलास में। इलेक्शन कमीशन ने को एक दरख्वास्त दी गई थी NA 133 के हवाले से, और ये पंजाब हुकूमत ने दरख्वास्त दी थी कि जो 5 दिसंबर को इलेक्शन होने जा रहा है उसको रोका जाए। और अभी 5 दिसंबर को तैयारियां नहीं हो सकेंगी, हालात ऐसे हैं। अभी TLP का जो धरना है, सारे जो इंतज़ामिया है वो वहाँ पर लगी है। 19 नवंबर को दोबारा हालात ख़राब हो सकते हैं। जो अमीर तहरीक थे, तहरीक लब्बैक के, उनकी खादिम हुसैन रिजवी साहब, उनकी पहली बरसी है, तो उसकी वजह से मामलात ख़राब हो सकते हैं। तो बराए मेहरबानी इसको आप मुलतवी कर दें और इसके लिए कोई टाइम बढ़ा दें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पंजाब हुकूमत की। उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर को अपना मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक ही इलेक्शन होंगे। इंतखाबात को मुलतवी करने के हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। ताहम सूरत हाल के तब्दील होने पर कमीशन इस हवाले से मज़ीद इक़दामात कर सकता है। ये जब दरख्वास्त दी थी तहरीक इंसाफ ने, तो साथ ही अभी इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला नहीं किया था, नून लीग ने पहले फ़ैसला सुना दिया था। ख्वाजा साद रफ़ीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये दरख्वास्त हम मुस्तरद करते हैं। जब वो मुस्तरद कर रहे थे तो फिर इलेक्शन कमीशन ने तो मुस्तरद करनी ही थी। फिर जब ये मामला गया, और ये मामला जब जो इलेक्शन कमीशन का है और हुकूमती वज़रा के हवाले से, और फिर जो ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, आप जानते हैं कि टेक्निकल बुनियादों पर जो तजवीज़ कुनिंदा हैं उनके नाम लेकर और कहा है कि वो इस हल्के से नहीं थे, इस बुनियाद पर जो जमशेद चीमा है उसको इलेक्शन लड़ने से उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी है। एक ये जो NA 133 में इतना बड़ा रिलीफ मिल रहा है मुस्लिम लीग नून को, और दूसरी तरफ जो 16 नवंबर के लिए आज़म सवाती और जो इसमें फवाद चौधरी हैं उनको तलब किया हुआ है, और इन पर्सन तलब किया हुआ है। इस पर बेसिकली इजलास हुआ है, और फवाद चौधरी ने इस इजलास के बाद ये कहा है कि असल जो एजेंडा था आज का वो इलेक्शन कमीशन का रवैया था, और मुसलसल इलेक्शन कमीशन हमें मायूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने ये सारी चीज़ें रखी कि ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जिन ग्राउंड्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने किया है, और मीटिंग में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद ही ये फ़हरिस्तें तब्दील की हैं, सारा रिकॉर्ड उनके पास होता है, वो फ़हरिस्तें तब्दील कर रहे हैं। नादरा के मुताबिक जो NA 133 का रहने वाला है, जिसकी सारी फैमिली NA 133 में रहती है, जिसने कभी दरख्वास्त नहीं दी, अपना हल्का चेंज नहीं करवाया, उसका जब वो तजवीज़ कुनिंदा हो जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आज खुद पता चल जाता है कि ये जो तजवीज़ कुनिंदा है इसका वोट यहाँ नहीं यहाँ है, वो दरख्वास्त दे देते हैं, उस दरख्वास्त पर फिलफोर जो कागजात मुस्तरद कर दिए जाते हैं। तो ये सारा जो तमाशा है, इस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा थे, सीनियर रहनुमा थे, वो फट पड़े हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मैं इस मामले को बड़े अरसे से बेर कर रहा था, लेकिन अब ये मामला जो मुझे ये लगता है कि अब इसमें हमें को बड़ा स्टेप लेना होगा, नहीं तो ये जो हमारे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं या इलेक्शन कमीशन है, ये हमें हर मरहले पर, आगे तो बल्दियाती इलेक्शंस आने वाले हैं, और बल्दियाती इलेक्शनों में अगर यही काम किया तो ये तो सारे पंजाब से मुस्लिम लीग नून को जितवा देंगे। तो ये मामला ऐसे नहीं चलेगा, जब तक इलेक्शन कमीशन का कोई हल नहीं होता ये मामला नहीं चलेगा। साथ जो फवाद चौधरी और जो आज़म सवाती हैं उनको नोटिस भेजे गए थे, उस नोटिस के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह मुतालबा किया इलेक्शन कमीशन से कि वो
फ़ौरन वो नोटिस वापस ले। और ये जो है ये ज़्यादती की जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वुज़रा को, सिटिंग वुज़रा को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अगर आप वुज़रा को बोलने की इजाज़त नहीं देंगे और अगर एक इदारा दूसरे इदारे पर तनकीद नहीं कर सकता, पहले अदालतें थोड़ी अपने आप को मुकद्दस समझती हैं, अब अगर इलेक्शन कमीशन भी मुकद्दस गाय बन जाए तो फिर तो फ़ौज के ख़िलाफ़ भी कोई बात नहीं करे, पुलिस के ख़िलाफ़ भी कोई बात ना करे, ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ भी कोई बात ना करे, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी ना करे, अपोजिशन के, फिर तो सबके ख़िलाफ़ ना करे। इसका मतलब ये हुआ कि चले आइन ने प्रोटेक्शन दे दी है अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, और जो वहाँ पर एक आर्टिकल है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन अगर इनके ऊपर तनकीद की जाए तो फिर ये मामला आ जाता है। और एक बात एतजाज़ हसन साहब ने कही है कि अगर इनके ख़िलाफ़ ये केस चलाते हैं तो इन्हें अदालत का उसमें बाकायदा एविडेंस आएगी, जब एविडेंस आएगी तो ये इनका सारा पोल खुल जाएगा और ये बुरी तरह इसमें फंस गए हैं अपना नोटिस जारी करके। ये जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन है और मरीम नवाज़ जो गठजोड़ है वो बेनकाब हो गया है। देखते हैं अब आज जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुतालबा किया है, फवाद चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि फिलफौर ये नोटिस वापस लिए जाएँ, विड्रॉ किया जाए ये नोटिस, और ये जो ज़्यादती की जा रही है इसको बंद किया जाए और अपना रवैया ठीक किया जाए। अब इस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या जवाब आता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। आखिर पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि NA 133 के हवाले से जो ज़िमनी इलेक्शन है ट्राइब्यूनल बन गया है। जस्टिस शाहिद जमील खान साहब हैं जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल को देखेंगे और 9 नवंबर तक अपीलें दायर कर सकते हैं जो कैंडिडेट्स हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी 1-2 दिन में, कल शायद हो सकता है कि वो अपनी अपील दायर कर दें और फिर जो जस्टिस शाहिद जमील खान साहब हैं वो क्या फ़ैसला देते हैं, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।